आई रियली होप कि आपके ऊपर मेरा इंप्रेशन नहीं खराब हुआ होगा। एक्चुअली मैंने बहुत मुश्किल से हया के दिल में जगह बनाई है और मैं नहीं चाहूंगा कि आप उससे कोई मेरी बुराई करें। पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा? तुम उसकी चॉइस हो, उसके होने वाले शौहर हो। डोंट वरी। तुम्हें बुरा लग रहा है हया की शादी हो रही है? मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? मैं तो चाहता हूँ वो खुश रहे। हाँ, ये जरूर चाहता था कि उसकी शादी उसकी स्टडीज की कंप्लीशन के बाद हो, लेकिन अगर उसको शादी का इतना शौक हो रहा है तो फाइन, हम क्या कर सकते हैं। सही कह रहे हो ना? मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? तुम्हें अपने दिल में अब उसकी जगह बनानी होगी, समझी? और जगह कैसे बनाई जाती है? बस थोड़ा टाइम दो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। सॉरी, मैं समझा टेरेस पे कोई है इसलिए मैं आ गया। हाँ जेसिस भाई, वो मैं था। हया से बहुत देर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो मैं परेशानी में चेक करने आ गया। तुम जानती हो कि तुम एक दूसरे के बगैर। मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे का बाप। मुझे सब कुछ जेब नहीं देता। क्या तुम्हें यह जेब देता है कि तुम बीवी रखकर किसी और को पसंद करो? तो तुम क्या चाहते हो? मैं फरीसा को तलाक देके हया से शादी कर लूं? और मेरे खानदान वाले, उन्हें कौन जवाब देगा? तुम? अगर मैं किसी और से इस तरह क्लोज हो जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? अगर तुम ऐसा करोगी फरीसा तो एवर उनके है। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप मेरी केयर करेंगे? फर्स्ट डिजर्व, देन डिजायर। Oh, wait. Smile. प्लीज प्लीज। इस वक्त मैं रमीज नहीं हूं। इस वक्त मैं तुम्हारी सास हूं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी दुल्हन। और मैं तुम्हारी नंद भी हूं। You look gorgeous, darling. Absolutely love your dress. और मैं तुम्हारा देवर भी तो हूं। भाभी, बहुत शुगर लगाएंगे हम साथ। और अब रमीज को बेच दो। मरियम, इधर आओ। तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? सोई क्यों नहीं? मैं आपसे पूछने आई थी, आप चाय पियेंगे? ये हयाबाजी की डायरी तुम्हारे पास क्या कर रही है? मैं आपको देने आई थी।
जाओ, मैं चाय नहीं पीऊंगा, सो जा जाके। हया, हया, हया उठो, हया, हया। मैं इतनी बेवकूफ और स्टूपिड क्यों हूं? क्यों नहीं भूल सकती? क्यों अच्छे लगते हैं वो मुझे? क्यों मेरा ख्याल रखते हैं वो? मेरी केयर करना क्यों नहीं छोड़ते? कैसे रहूंगी मैं रमीज के साथ? मुझे नहीं जाना रमीज के साथ। कोई मुझे रोकता क्यों नहीं है? मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी उनको नहीं भूल सकती। बूढ़ी भी हो जाऊंगी तब भी पागलों की तरह हादी हादी करती रहूंगी। हादी ऐसे फजूल से हो। रमीज तुमसे 1000 गुना बेहतर है। मैं रमीज का इतना ख्याल रखूंगी, उससे इतना प्यार करूंगी, और अब मैं हादी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। हेलो, क्या खैरियत तो है रमीज? मैं आ रहा हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, बिल्कुल ठीक थी, अचानक गिरी और बेहोश हो गई। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई खास वजह नहीं है, बस स्ट्रेस। होश में आई थी? जी, लेकिन डॉक्टर ने नींद की दवाई देके दोबारा सलाह दिया। आप परेशान ना हो जिस भाई, डॉक्टर कह रहे थे कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ आई नो, उसकी बचपन की आदत है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती है। पर तुम बताओ, तुम कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक है जिस भाई, लेकिन आपको एक तकलीफ देनी होगी। अगर आप यहाँ रुक सकते हैं यहाँ के साथ तो मैं घर चक्कर लगाता हूँ, खुला पड़ा है, उसके जेवर सामने है। अरे कोई मसला नहीं है, तुम जाओ। मैं थैंक यू जिस भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जिस्म मुझे किडनैप करके कहीं दूर ले जाए, जहाँ कोई भी नहीं हो, ना फरीसा ना रमीज, जो उनके साथ रहना है बस। प्लीज एजस, मुझे कहीं ले चलो, ले जाओ मुझे यहाँ से दूर। पागल हो गई हो क्या? कोई करता है इस तरह कभी? कभी देखा है कि कोई लड़की शादी की रात को बेहोश हो जाए? सब तुम्हारी ड्रामेबाजी है, जैसे मैं जानता नहीं हूं तुम्हें। 2 दफा शादी हुई है मेरी, मुझे पता है दुल्हनें किस तरह बिहेव करती है। सोचो तुम्हारे शौहर का क्या हाल होगा, कितना परेशान होगा वो। कुछ ख्याल है उसका? बेवकूफ। 1 नंबर के बिल बतौड़े लग रहे हैं। क्या बिल बतौड़े? यार डोंट ट्राई टू बी फनी। तुम्हारी बातों में मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही इस वक्त। तो पता है सारे घर को परेशान करके रखा हुआ है तुमने। अम्मी अब्बा भी आते होंगे अभी, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। आप भी तो डॉक्टर हैं। अगर आप गए ना तो मैं भाग जाऊंगी। तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? समझदारी से काम लेना अच्छा होता है। अगर ये समझदारी है तो मैं बेवकूफ़ ही अच्छी। कम से कम कुछ लम्हे जी तो लेती हूँ, और खुशी का ये लम्हा
जिंदगी भर के दुखों के लिए काफी होता है। अब थोड़ी देर के लिए मेरे लिए ना समझ नहीं हो सकता है। मुझे मेरी शादी का तोहफा ही दे दे। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा से पेशेंट्स देखना शुरू करें। क्या? मेरा मतलब है दोबारा एज अ डॉक्टर काम करें। नहीं यार, मुझसे सब कुछ नहीं होगा। होगा, आप करेंगे मेरे लिए। यार तुम समझती नहीं हो। मैं सब समझती हूँ, फिर भी कह रही हूँ कि आप करेंगे। और कुछ? कुछ नहीं। तो फिर सो जाओ। नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आई नो। ये बात बोलो। जी अब्बा। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर है। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं आता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। उनको लेकर आता हूँ। बैठो। तुमने तो मुझे डरा दिया था यार। मुझे लगा किसी ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना देकर वापस छीन लिया। मैंने सोचा मैं तो गया, इसको कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? आसमान से सितारे तोड़ के ला सकता हूं, मजनुओं की तरह हया हया करता रेगिस्तानों में फिर सकता हूं। तुम कभी नहीं जान सकती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम बैठो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूं। मैं भी साथ चलती हूँ। तुम्हें पता है, सारी जिंदगी मेरा एक ही ख्वाब था कि मेरा एक छोटा सा घर हो जिसमें सिर्फ मैं हूं और मेरी एक बहुत चाहने वाली, प्यार करने वाली बीवी, और हम सारे काम एक साथ करें। खाना साथ बनाएं, घर को साथ सजाएं, टीवी साथ देखें। मेरे लिए वो हो और उसके लिए मैं। और मुझे यकीन नहीं आता कि इंसान जो चाहे वो उसको एक्चुअली मिल सकता है। थैंक यू। तुम्हें पता, मेरे लाइफ में सबके होते हुए भी कोई नहीं था, लेकिन जब से तुम आई हो मुझे किसी किस्म की कोई कमी महसूस ही नहीं हो रही। मेरे लिए तुम्हारा प्यार काफी है। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? इट्स ओके। झूठ से बेहतर है कुछ ना ही कहा जाए। देखना तुम एक दिन मुझसे इतना प्यार करोगी कि खुद भी हैरान रह जाओ। अच्छा ये बताओ, आज दोपहर का क्या प्रोग्राम बनाए? बाहर चले लंच पे, या मेरे साथ घर पे रहना? लंच पे चलते हैं।
और अगर मैं जिद करूं कि मुझे लंच पे नहीं जाना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। इस दफा तुम बेहोश हुई तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारा सर दबाऊंगा, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, तुम्हारे बाल बनाऊंगा। मैं बेहोश नहीं होंगी। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करूं? रमीज, मुझे इतनी अटेंशन की आदत ही नहीं है। तो हो जाएगी। चलो सही है, लंच पे चलेंगे। डन। उसके बाद पहले लंच करेंगे, फिर मूवी देखेंगे और रात में डिनर कर लेंगे। नहीं, डिनर नहीं, मूवी के बाद हम यहाँ घर आ जाएंगे और उसके बाद तुम वाकई जा रही हो? तुम्ही ने तो इजाजत दी है। कब आओगी? जल्दी आ जाऊंगी। ऐसे पता है, मैंने आज पहली बार तुम्हें इतना खुल के हंसते हुए देखा है। मुझे तो पता नहीं था तुम इस तरह खुश होती हो। क्या मतलब है रमीज? कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ भी ऐसे खुश रहा करो। वो मेरे ताया ताई हैं, बचपन से मैं उन्हीं के साथ रहती आई हूँ और उनको देख के मुझे जितनी खुशी होती है उतनी तो अब्बा को देख के भी नहीं होती। आई अंडरस्टैंड। अच्छा लेकिन प्लीज जल्दी आ जाना वापस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हारे बगैर। जाने दोगे तो आऊंगी ना। ऑल राइट, खुदा हाफिज़। फिर आ गई? क्यों, आपको क्या लगा इतनी आसानी से पीछा छूट जाएगा? कुछ तो अपने बेचारे शौहर का ख्याल करो। वो बेचारा कब से होने लगा और आप क्यों उसकी वकालत कर रहे हैं? उसके क्या होता है, वो तुम्हारा शौहर है, जरा तमीज से बात किया करो आप जनाब के साथ। जब उसे कोई एतराज नहीं है कि मैं उसको उस कह के बुलाती हूँ और उन कह के नहीं बुलाती, तो आपको क्या प्रॉब्लम? वैसे कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास? क्यों, तुम क्या समझ रही थी कि तुम्हारी रुखसती के बाद मैं बीमार पड़ जाऊंगा? नहीं, मैं सोच रही थी कि प्लीज आप कुछ मत सोचिए, और फरीसा उठे तो उसको कह देना कि मेरा लंच हॉस्पिटल भेज दो। हादी, फरीसा आपका लंच कभी नहीं बनाती, मैं बना के भेज दूंगी। बाय। हेलो। आई मिस यू। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ताई अम्मी से बातें कर रही थी। अच्छा, क्या बात है? कुछ खास नहीं, वो मुझसे खाने के बारे में पूछ रही थी। हाँ, और क्या, अभी तो पहुंची हूँ। रियली? अभी पहुंची है? मुझे तो लग रहा है बस सदियां हो गई। रमीज, मैं बस 1-2 दिन के लिए आई हूँ। 1-2 दिन बस होते हैं क्या? अभी तो तुम पूरी तरह आई भी नहीं थी और वापस चली गई। ऐसा जुल्म मत किया करो प्लीज। मैंने कौन सा जुल्म किया? ताया और ताई मुझे आगे थे लेने, तो मैं क्या कहती? तो यानी अगर मैं आपको लेने आऊं तो आप घर चलोगे? तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आओगे? ऐसे। रमीज, अब तुम घर चलोगी या मैं यहीं अपना घर बना लूं? चलो। तुम कैसे आ गए? तुम तो छुट्टी पे थे। कुछ काम रह गया था इसलिए आना पड़ा। अंकल बता रहे थे कि है आई है घर पे। आई होगी। तुम जानते तो स्टूपिड ड्रेस में। कब तक भागोगे इनसे? तो बाद में सोच रहा था कि मैं केसेस लेना शुरू करता हूँ। क्या लेना शुरू कर दूं? केसेस यार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग मुझे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट दोबारा एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं।
एक्सेप्ट करेंगे? अरे रोज फोनों की लाइन लगी होती। मैं अभी जाके सिस्टर ज़ारा को बताता हूँ, बल्कि पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बिठवाता हूँ। हमारे यहाँ तो पेशेंट्स की लाइन लगने वाली। थैंक यू यार। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है इसी वक्त। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मुझे तुमसे मिलने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बोलो क्या बात है? बस तुम आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं भी आई। अब तो बेहतर फील कर रही हो ना तुम? अरे भाई, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि तुम अस्पताल में थी। आप परेशान हो जाते ना, इसलिए नहीं बताया। अब देखें बिल्कुल ठीक है ना ये। हाँ, और मैंने इसको कहा है कि अगर इसने दोबारा बेहोश होने का सोचा भी तो मैं इसका इतना ख्याल करूंगा कि बेहोश हो नहीं सकेगी। फरीसा, देखो तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहीं जा रही थी, मैं आकर देखती हूँ। वो हादी का फोन आया था, उसने कहा था लंच भिजवा देना। कौन सा लंच? मैं बना कर देती हूँ, आप प्लीज बना दीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। वो जल्दी में रहती ना बेचारी, उस काम था उसको। मैं लंच भिजवा। ताइमा, मैं बना देती हूँ, बैठ। कितनी मेहनत करती मेरी प्यारी बीवी। एचएस, मैं तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा रमीज। क्या कर रही हो? लंच बना रही थी। मेरे लिए भी ऐसे लंच बनाया करोगी? बना दूंगी। बना दूंगी क्या मतलब? दिल से बनाना पड़ेगा। मैं दिल से नहीं, हाथ से बनाती हूँ। लेकिन मुझे तो दिल से चाहिए। तो ठीक है, मैं दिली दिल में लंच बनाया करूंगी और तुम दिली दिल में खा लिया। अच्छा चलो, मुझे देर हो रही है, तंग मत करो, काम करना है। चलो सही, फिर घर चलें। घर ताई अम्मी से पूछ लेंगे, अगर रात से पहले इजाजत मिल गई तो फिर घर चलेंगे। अभी मैं जल्दी से ये कर लूँ वरना देर हो जाएगी। ताई अम्मी, लंच तैयार है, हॉस्पिटल भिजा सकते हैं। अच्छी लग रही है। मैं तो ऐसी उठ कर आ गई, तैयार भी नहीं हुई। फिर भी अच्छी लग रही है। फरीसा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। मैं वापस जा रहा हूँ। कब? नेक्स्ट वीक। ऑफिस से फोन आया है, मुझे वापस बुला रहा है। साइन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी मैं? मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूं। पर ये तो होना ही था ना, मुझे तो जाना था। मैं हमेशा के लिए थोड़ी आया था तुम्हारी लाइफ। This is not fair. तुम इस तरह नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। मैं और क्या करूं?
मेरा बस चलता तो मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर किसी तरह वो पल वापस नहीं आ सकते, वो सारा वक्त। प्लीज इसे और डिफिकल्ट मत करो, मुझे जाना होगा बस। आना जाना इतना जरूरी? मेरा करियर खत्म हो जाएगा। डू यू वांट दैट? मैं सोच रहा था कि मैं जब तक यहाँ हूं रोज मिले, रोज बातें करें। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। तो बस ठीक है, हम रोज मिलेंगे, रोज बातें करेंगे और ये एक हफ्ता ऐसे गुजारेंगे कि तुम वापस जाना ही भूल जाओ। I'll miss you, Faiza. क्या भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत मुबारक हो। अच्छा, फिर हमारे लिए भी लाना मिठाई तुम। चलो ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। हया, बहुत अच्छी खबर है, हॉस्पिटल में मिठाई बट रही है। हादी कल से केसेस देखेगा। रियली? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, अचानक इसकी काया कैसे पलट गई। वो तो किसी की बात सुनने तैयार ही नहीं था। मेरी वजह से। मैंने कहा था जब ये लोग घर वापस आएंगे तो हम उन्हें हार पहनाएंगे। हार? मैं तो सोच रही थी कि हम लोग कहीं बाहर जाके खाना खाएंगे। तुम्हें घर भी तो जाना है। लेकिन आपने तो कहा था कि मैं 2-4 दिन रह सकती हूँ। कहा था, लेकिन रमीज तुम्हें घर लेके जाना चाह रहा है। लेकिन रस्म तो 2 दिन की है ना। ऐसी कोई खास रस्म नहीं है, तुम्हारा मियाँ अकेला हो जाएगा। तो जिंदगी भर भी अकेला रहा है, 2 दिन और अकेला नहीं रह सकता। है, ऐसी बातें नहीं करते। अब वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उसकी मर्जी का ख्याल रखना चाहिए बेटा। वो मेरा शौहर है तो मैं भी तो उसकी बीवी हूँ, उसको भी तो मेरी खुशी का ख्याल होना चाहिए। बजाय इसके कि आप उसे समझाएं, मुझे समझाने बैठ गई। हमेशा इस तरह करती है मेरे साथ, कभी साथ नहीं देती। हया प्लीज ग्रो अप। रमीज, तुमने ताई अम्मी से क्या कहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने ये नहीं कहा कि मुझे घर जाना चाहिए? तुम्हें घर नहीं जाना क्या? ऐसी बात नहीं है, अब तो सारी जिंदगी मैंने उधर ही रहना है। अगर 2-4 दिन इधर रह गई तो क्या हो गया? लेकिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूं? बच्चों जैसा एक्ट क्यों कर रहे हो? दूसरे लोगों की भी शादियां होती हैं, क्या उनकी बीवियां मैके नहीं जाती? जाती हैं, लेकिन मैंने कल से ऑफिस शुरू करना है। तुम्हारे साथ एक शाम तो गुजार लेता। वीकेंड भी तो आएगा। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी, मैं यहीं रुक जाता हूं। अब खुश? ये तो तुमने बहुत अच्छा हल निकाला है। एक खुशखबरी है, तुम्हारे एचएस भाई ने दोबारा केसेस लेने शुरू कर दिए। Really? मैं सोच रही थी हम लोग क्यों ना एक छोटी सी पार्टी रख लें, क्या ख्याल है हया? It's a very good idea. मैंने कोई पार्टी नहीं करनी, ये मेरी खुशी है, मेरी मर्जी, मैं जैसे भी सेलिब्रेट करूं। अरे तो तुम्हारी खुशी है तो बताओ, मेरे लिए क्या हुक्म है? ये सब क्या हो रहा है? Congratulations! ये तुम्हारे दोबारा पेशेंट्स देखने की खुशी में, और ये मेरी तरफ Congratulations! क्या चल रहा है सब कुछ? भाई बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे मियाँ ने दोबारा पेशेंट्स देखने शुरू कर दिए। शुक्र है कुफर तो तोड़ा इसने। अच्छा, वाकई?
हाँ, इतनी खुशी हो रही थी मुझे, सोचा कि थोड़ी मिठाई हो जाए। वैसे ये मेरी बेगम का सारा क्रेडिट लेके जा रही है भाभी, हया का आइडिया था ये। हाँ, अंदाजा है मुझे। और एसिस भाई, कैसा लग रहा है आपको दोबारा पेशेंट्स देखना? पहले इनसे ये तो पूछें कुफर टूटा कैसे? ऐसा क्या हो गया था हादी? भाई इनकी मर्जी, जब दिल चाहे पेशेंस ले, जब दिल चाहे ना ले। अच्छा भाई, आप लोग सब बैठे ना। अच्छा तुम ये केक तो काटो। हादी मेरे साथ जरा आना, कोई काम है। एक मिनट इधर आओ हादी। आज तो आप लोगों ने हद ही कर दी। मैं समझा शायद घर में कोई डाकू वाकू आ गया। कोई बात है क्या अम्मी? हया घर नहीं जा रही और उसे अपने घर जाना चाहिए। हादी तुम समझदार हो, इससे आगे और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गए? नाराज है? ओह, ताया माँ ने कुछ कहा होगा। मुझे कह रही थी कि घर पे पार्टी करते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये तो मेरी खुशी है ना, आपने मेरे कहने पे पेशेंस देना स्टार्ट कर दिया। स्टॉप इट, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तो काफी दिनों से सोच रहा था कि हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूं एज अ डॉक्टर। हॉस्पिटल से आमदनी कम हो रही है ना, इसलिए। इसलिए? हाँ तो और किस लिए? तुम्हें पता है कि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगा, खामखा तुमने सब कुछ किया। लेकिन आपके चेहरे से तो लग रहा था कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरे से क्या होता है? अम्मी को खुश करने के लिए उनके सामने हंसना था ना। तो आप उनके लिए हंस रहे थे? हाँ, तो और किन के लिए हंसूंगा? वो हैं, अब्बा हैं, सादी है, फरीसा है। मेरा इनके अलावा लाइफ में है कौन? फरीसा को तो इस बात की खबर भी नहीं थी। फरीसा को ये खबर मैं खुद देना चाह रहा था, तुमने बता के सारा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। क्यों कर रहे हैं आप इस तरह? है लिसन, तुम शादीशुदा हो, बच्ची नहीं रही हो। तुम्हारे पर ये बच्चेगाना हरकतें अब सूट नहीं करती, समझी तुम? तुम्हारे लिए बेहतर ये कि अपने हस्बैंड के पास जाके रहो, प्लीज। तो फिर आपको भी अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए, अलग कमरे में क्यों रहते हैं? फिक्र नहीं करो, मैं जा रहा हूं उसके पास। एचएस, कल तक तो आप कल की बात कल थी है, ये आज है। आज तुम किसी की बीवी हो और मैं किसी का शौहर। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई गलत इंप्रेशन मिला हो तो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ तुम समझ रही हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा सच यही है। अब प्लीज जाओ और नीचे से किसी को भेजो, सामान मैंने अपने कमरे में भिजवाना है। हाँ प्लीज, खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा दिमाग मत खराब करो। ऑलरेडी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है बाहर के शोर की वजह से। प्लीज अपने हस्बैंड के पास जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। चैन मन ये कैसे पाए, आप चाहते हैं कि मैं आपका पीछा छोड़ दूं? याद दिल से कैसे जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ो। आस दिल की ऐसे टूटी, दिल से धड़कन जैसे रूठी, धड़कन बिन क्या दिल रखना, इससे लूं मैं जान। छोड़ दिया।